सो वेलकम गाइस, आज हम अपना चीज़ केक बेक चीज़ केक बनाने वाले हैं. सो दैट्स गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर लॉट ऑफ पीपल. बहुत सारे रेसिपीज़ है ऑन द इंटरनेट विच वर्क्स और नॉट. सो आई हैव डिकोडेड अ रेसिपी एंड आई होप इट्स गोना गो ग्रेट. सो हमने यहाँ पे हाफ कप मैदा लिया है. इट एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट. 1 कप शुगर लिया है, पाउडर्ड शुगर. ये गो चीज़ का चीज़ स्प्रेड है. पीपल से डोंट टेक चीज़ स्प्रेड ओवर क्रीम चीज़, बट यू कैन. 10 ml of vanilla essence, which is like my favorite. 4 egg yolks यहाँ लिए हैं और 4 egg whites यहाँ लिए हैं. ठीक है. So egg whites, it's not 4, sorry, it's 2 egg yolks and 2 egg whites. 2. Okay. फिर यहाँ half cup milk, almost 100 grams butter और यहाँ 1 कप से ज़्यादा डार्क बिटर मेल्टेड चॉकलेट है. सो हाउ डू यू मेक मेल्टेड चॉकलेट? चॉकलेट को 1 टेबल स्पून मिल्क डाल के आप माइक्रोवेव कर सकते हैं 30 सेकेंड के लिए एंड कीप swirling it like this, how I am still doing it, so that no lumps are there and it's a nice thick chocolate sauce. And then आपको यहाँ पे लगेगा 1 tablespoon of baking powder because I wanted a cake style. And I like the cheese style. And यहाँ पे मैंने हाफ कप हेवी क्रीम लिया है and it has come to room temperature which I really like. मैंने यहाँ पे सार क्रीम लिया है. ओके. सो ये सार क्रीम क्या है? कुछ भी नहीं है, सार क्रीम नहीं है. विच आई हैव यूज्ड इज़ हंग दही, मगर इसको मैंने ओवरनाइट नहीं, सिर्फ हाफ एन आवर हंग किया. सो इसका एक अपना टिंजी टेस्ट है. एंड येस, एक की प्लेयर है हमारा 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च और साथ में हाफ टेबल स्पून, टी स्पून, नॉट टेबल स्पून, हाफ टी स्पून वनीला लेमन, हाफ टी स्पून लेमन. सो आई एम सो सॉरी, आई कीप फॉरगेटिंग द इंग्रेडिएंट्स, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी. और ये हमारे एग्स के साथ मिलने के लिए एक्चुअली 6 टेबल स्पून शुगर है, पाउडर्ड शुगर. सो लेट्स गेट बेकिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल गो इन. रेडी विथ अ एम्प्टी बोल और इसमें हम लेंगे सिर्फ whites, egg whites. Okay, we do not have any egg yolks. Okay, and then हम इसको blender से slow flame में blend करना शुरू करेंगे. And once we start blending, we need to make sure ये blend होता रहे till इसको almost 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद आप देख सकते हैं स्टिफ पीक आ गए हैं हमारे. So stiff peak से I mean to say this one, जो कि काफ़ी स्टिफ होता है. अब हम इसमें 1 टेबल स्पून करके शुगर डाल सकते हैं और एल्स यू कैन इवन चूज़ कि आप इसको ऑल टुगेदर डालें, बट आई प्रेफर कि अ लिटिल एट अ टाइम इसमें फोल्ड इन करना ज़्यादा बेटर होगा. सो आई विल गो विथ हाफ ऑफ द शुगर राइट नाउ फर्स्ट. ओके नाउ अभी हमने इसमें 6 टेबल स्पून शुगर डाल दिया है एंड ऑलमोस्ट 3 मिनट बीट करने के बाद इसकी थिकनेस इतनी अच्छी आई है. सो अब हम इसमें डालने वाले हैं वनीला एसेंस सो दैट वी लीव ऑफ द एग स्मेल. सो ये 10 ml है, यानी कि 2 टीस्पून्स है. एंड हमारा 3 टेबल स्पून थिक क्रीम. इफ़ यू डोंट लाइक थिक क्रीम you can basically skip it and then we beat it again. In a dry bowl हम हमारा मैदा लेंगे विच इज़ जस्ट हाफ कप, नॉट मच, बिकॉज हमें इसकी केक की डेंसिटी नहीं देनी, सिर्फ बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करना है इसके साथ. एंड देन हमारा शुगर डालेंगे, दैट इज़ अगेन हाफ कप, बिकॉज वी आर एडिंग चॉकलेट सो वी आर नॉट एडिंग टू मच ऑफ शुगर. देन वी आर एडिंग आवर बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और कॉर्न स्टार्च. तो इन सबको डाल के एक छोटा सा विस्क हम इसको अच्छे से इस तरह से मिला देंगे एंड वी कैन कीप इट असाइड टू. नाउ इन अ बोल बेसिकली वी विल बी बीटिंग द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. सो हेवी क्रीम के साथ मिक्स करने के बाद यू कैन सी द अमाउंट ऑफ एयर इट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड एंड यू डोंट नीड टू लूज इट. इसको और थिक करने गए सो मैंने फ्रेश क्रीम लिया था, सो ये ऐसा है. बट इफ़ आई एम यूजिंग विपिंग क्रीम तो ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा. बट आई एम यूजिंग फ्रेश क्रीम बिकॉज दैट्स मोर अवेलेबल इन इंडिया. इसमें हाउ डू वी गो अबाउट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड आवर बटर, नॉट आवर क्रीम चीज़ और एनीथिंग. पहले हम इसमें बटर डालेंगे. ठीक है, बटर को अच्छे से डालना है, हाफ कप होना चाहिए. एंड अलॉन्ग विद द बटर ऑल्सो यू कैन ऐड द क्रीम चीज़.
like this. This is a salted cheese spread basically from Go. You can use Amul, you can use anyone which you feel like, and that works well. And because I am using cheese spread, मैंने बाइंडिंग एजेंट के लिए उसमें मैदा डाला है ताकि वो बाइंड हो जाए और हम बेक करें तो हमें कोई बर्न्ड या डिफरेंट काइंड ऑफ पैचेस नहीं मिले, ठीक है। वो बीट करने के बाद ऑलमोस्ट हाफ मिनट के लिए हम इसमें जो हमारे एग यॉल्क्स थे उनको डालेंगे विद द यूज़ ऑफ स्पून। मैं सारा एग यॉल्क जो है, आप 2 eggs या 3 egg यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट यूज़ एग्स देन यू कैन गो फॉर बनानास। आप बनाना यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड इन स्पेस ऑफ दैट, और फ्लैक्स सीड और मे बी एप्पल एक्स्ट्रा फॉर। हम हमारा सार क्रीम या हंकर्ड जो भी बोले, बट इसको हाफ एन आवर से ज़्यादा आपको नहीं हंग करके रखना है, दैट्स ऑल। तो ये ऑलमोस्ट आपका हाफ कप टू 3/4 कप हो सकता है। एंड इसमें हम डालेंगे अब मिल्क, 1/4 कप मिल्क, एंड यू कैन सी इट्स जस्ट merely हाफ टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस। इसको हम इसमें स्पून से मिक्स कर लेते हैं एंड देन वील ब्लेंड इट अगेन। फुल मिक्सचर हमारा जो डैम टेस्टी डार्क चॉकलेट मिक्स था, यानी कि लिक्विड चॉकलेट ऑलमोस्ट, इसको हम यहाँ पे डाल लेंगे एंड वी ऑल्सो गिव दिस अ वेरी ब्यूटीफुल मिक्स। मैंने इसको ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट बीट कर लिया है और अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू बेक एंड यू वांट अ नो बेक चीज़ केक देन प्लीज़ you can skip the baking powder and maida, but I prefer to bake it all so that it lasts a little longer, and I can also add different layers if I want to, because we are making a fudge brownie cake जिसका बेस मैं ऑलरेडी मेरे बेस्ट एवर ब्राउनी रेसिपी जो है उसमें मैंने डाल दिया है एंड उससे हम बेस ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं। So we'll put this into it. So you can see I'm trying to scrape out as much as I can. And after I'm done scraping out, हम बेसिकली इस पूरे चीज़ को फोल्ड करेंगे इसमें। सो वील कट एंड फोल्ड, ओके, वील कट एंड फोल्ड, वी नॉट गोइंग टू डू लाइक दिस, वी कट एंड फोल्ड, ओके। यू कैन सी कि ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया एंड इज़ अ प्रॉपर थिक बैटर। नाउ वील सिंपली, यू कैन फोल्ड दिस इन और यू कैन जस्ट pour दिस इन लाइक दिस, विच आई लव इट। बिकॉज हमने इसमें सार क्रीम डाला है, सो आई हैव गॉन अहेड एंड मैंने इसमें हेवी क्रीम या आप बोल सकते हैं मिल्क क्रीम डाला है। बट हियर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप इसे जेंटली मिक्स करें, डोंट ओवर मिक्स इट। सो यू शुड नॉट बी एबल टू सी द वाइट कलर बाय द टाइम यू मिक्स इट। सो इस तरह सा डिल्यूजन आता रहेगा एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली रीमिक्स। सो इट टेक एटलीस्ट 2 to 3 minutes फॉर इट, सो यू हैव टू बी पेशेंट। इट्स चीज़ केक एनीवेज एंड चॉकलेट। ये पूरा मिक्स होने के बाद इट हैज़ टू लुक लाइक दिस। इट विल बी लिटिल ड्रिप कंसिस्टेंसी क्योंकि हमने सार क्रीम डाला है। अगर हम इसमें सार क्रीम नहीं डालते हैं या खट्टा दही नहीं डालते हैं तो ऑब्वियसली इसकी ये कंसिस्टेंसी नहीं होती, और अगर इसमें आप थोड़ा और मैदा डालेंगे इट विल बिकम वेरी थिक। सो आई गो हैड एंड मैं एक रिमूवेबल टिन जो है उसको अच्छे से पार्चमेंट पेपर लगा के, साइड में भी हमने लगाया है, इसमें हम इसको फ्लो करेंगे। डोंट वरी, ये बहुत ज़्यादा नहीं फूलता है, सो यू डोंट नीड टू वरी मच। दिस इज़ गोइंग टू फिल दिस प्रीटी वेल। इसको हमने अपने 7 इंच वाले कंटेनर में डाला है और मैंने ब्रिम अप करके इसलिए लगाया है क्योंकि अगर भी ये थोड़ा फूलता है तो ये केक बाहर नहीं फ्लोट करेगा, मैक्स टू मैक्स 1/2 इंच फूलेगा। एंड इस बैटर को डालने के बाद मेक श्योर यू डू दिस, एंड ओवन प्री हीटेड होना चाहिए एंड इसको वाटर बाथ में डालेंगे। पर वो करने से पहले इसको हम फ्रीज़र में अराउंड 15 to 20 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि फ्रीज़ होके चीज़ जो है थोड़ी अच्छे से जम जाए एंड फ्लेवर्स अपने आप में इनकॉर्पोरेट करें। सो बेसिकली आपको याद होगा हम चीज़ केक बना रहे थे, चॉकलेट चीज़ केक। मैंने सर हम इससे पहले रेफ्रिजरेट करेंगे ऑलमोस्ट 1 hour, तो मैंने इसे 1 hour 10-15 मिनट्स रेफ्रिजरेट किया है। यू कैन स्टिल सी द बाउंस। एंड हम एक और पैन यूज़ करेंगे विच इज़ रोटेटेबल क्योंकि माई ओवन डज नॉट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस, सो मैं ये रोटेटेबल यूज़ करूँगी बिकॉज आई प्रेफर इट ओवर अ ट्रे। इसकी डेप्थ ज़्यादा अच्छी है। एंड विल गो हैड एंड ऐड सम वार्म वाटर टू इट। एंड इसका बेस जो है वो हमारा सेम ब्राउनी बेस है जो मैंने बनाया है, विच इज स्टिल पॉप्ड इन द ओवन। लेट इट कम आउट एंड आई शो यू।
here we have our boiling hot water, जिससे हम इसका hot water bath बनाएंगे. Almost half liter या उससे ज़्यादा पानी you can take, but make sure that the tin is all covered like this in the hot water. So ये मैंने वंडर शेफ का इलेक्ट्रिक हीटर वाटर यूज़ किया है to make my hot water, and we it becomes really hot at that point. Please use cloth, and इसको 180 डिग्री पे हम almost 35 to 40 minutes के लिए पकाएंगे, and then we'll be back. So let's enjoy till then and let's wait. Almost in 35 minutes हमारा चीज़ केक जो फंडामेंटल ब्राउनी बेस है वो रेडी है. बट इस टाइम मैं इस तरह पुल करने जाऊँ तो ये बेस बिल्कुल बुरी तरह से टूट जाएगा. सो इट्स वेरी हॉट, इट्स लाइक रियली हॉट. मैंने अब भी इसको ओवन से निकालना है. सो लेट्स नॉट प्ले विथ इट, लेट इट कूल लाइक दिस. उसके ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स बाद हम इसे डीमोल्ड करने जाएंगे. बिकॉज आपने अब भी देखा होगा मैं इसे इस तरह पुल करने गई लाइक अ नॉर्मल केक, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं है. सो इट डज़ नॉट हैज़ अ केक टेक्सचर एंड इट्स एब्सोल्युटली फजी. एंड ये जो आप देख रहे हैं ये जागरी इफेक्ट है, विच इज़ रियली वेरी टेस्टी. सो वी हैव टू वेट बिकॉज साइड टूट गया है. सो वील वेट, एंड बाय द टाइम हमारा चीज़ केक बन रहा है, वील वेट एंड वॉच. रिमेंबर मैंने इस कोल्ड केक टिन में सेम ब्राउनी का बेस डाला था बेसिकली अपने चीज़ केक के लिए. ब्राउनी बेस चीज़ केक, चॉकलेट केक. सो यू कैन सी बटर पेपर का फ़ायदा. आई जस्ट नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ क्लीनिंग एंड मेरा काम ख़त्म. एंड येस, आई हैड टू लेट इट कूल फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स. उसके बाद एक्चुअली आई हैड टू पुल इट आउट बिकॉज दिस इज़ अ वेरी थिन लेयर विच वी हैव मेड. इफ़ यू कैन सी ये काफ़ी थिन लेयर है, बेरली ½ इंच की. सो इसलिए मुझे इससे बेसिकली हाथ से पुल ऑफ करके निकालना पड़ा. एंड दिस इज़ वेरी डेलिकेट राइट नाउ. तो ये अभी भी काफ़ी गर्म है, बट या आई एम होल्डिंग इट विथ बेयर हैंड्स. सो लेट्स लेट इट कूल इट डाउन. और वंस इट कूल्स डाउन उसके बाद वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम विद अस, प्रॉब्ली जस्ट this much, 1 teaspoon. So that's what I'm going to do. मैं इस 1 teaspoon को अच्छे से इसके मिडिल में लगाने वाली हूँ. Now why am I doing this? You will get to know the secret of it in a while, because obviously not. और ये जो गोल्डनिश कलर आ रहा है ये हमारे जैगरी यानी कि जो ब्राउन शुगर बनाया था हमने घर के हिसाब से उसके लिए आया है. उसका जो लास्ट सिरप था वो मैंने डाल दिया. ये डाल के मैं बेस बना दे रही हूँ ताकि जब हम इस पर अपना पका हुआ क्रीम चीज़ केक डालें तो आराम से इसमें चिपक जाए एंड देयर आरंट एनी क्रैक्स इन एवरीथिंग. एंड इसको सेटल होने के लिए ऑलमोस्ट 10 मिनट लगेंगे. एंड माई चीज़ केक इज़ गोइंग टू पॉप आउट इन लाइक 10 मिनट्स मोर. सो या विल एन्जॉय. गाइस मैंने आपको 45 मिनट्स के बाद दिखाया था विच वॉज़ वेरी नाइस एंड स्मूथ एट द टॉप. एंड आई मेड अ वेरी बिग ब्लंडर विच आई वुड लाइक टू शेयर, क्योंकि आई वॉज़ वेरी इम्पेशेंट विद चीज़ केक. चीज़ केक का रूल है कि आप इसको बनाने के बाद 2 hours रूम टेम्परेचर एंड देन 3 hours या ओवरनाइट फ्रिज में रखें. बट इफ़ यू आर इम्पेशेंट लाइक मी देन जस्ट फॉर द ट्रिक, बिकॉज मैं इम्पेशेंट थी तो जैसे ही मैंने वो अनलॉक बटन खोला and it all felt and it was all melted. But now you can see it's all gathered and it's not that the other cake but it's the same one, same चीज़ है. मैंने क्या किया, मैंने उन सबको वापस दूसरे एक मोल्ड में नॉर्मल मोल्ड यू कैन सी, इससे अभी मैंने पेपर निकाला है. सो एक नॉर्मल मोल्ड में मैंने डाल दिया एंड डाल के उसको वापस 30 मिनट्स के लिए हीट किया. एंड आई लेफ्ट इट ओवर द टेबल फॉर ऑलमोस्ट 3 hours सो दैट इट कूल डाउन कम्प्लीटली. देन मैंने इसको रेफ्रिजरेट ऑलमोस्ट 2 hours के लिए किया. एंड नाउ व्हेन आई टेक आउट द बटर पेपर विच इज़ नॉर्मल कि केक में थोड़ा तो आएगा. सो या दैट थोड़ा तो आएगा हैज़ कम एंड विद द टेस्ट ऑफ द क्रम्बल्स आई कैन से इट्स फैंटाबुलस. But what are we going to do next is we are going to place it over our brownie setting. So you remember मैंने brownie base बना के रखा था. You remember I had made the brownie base and we're going to make sure that we put this thing, and this is going to be very tricky. So take it out of boxes like that. You need to make sure your hands are pretty oily and आप बहुत carefully काम कर रहे हो. That's a little scary. So I hope this goes well. I've made it this big so that I can hold it.
इट ऑल गेट्स अ ब्यूटीफुल टेक्सचर, कैन यू सी। सो मैंने जो बेस क्रम्बल्ड है उसको नीचे रखा है, आई वांट द प्लेनर पार्ट एट द टॉप। सो आई होप यू कैन सी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से रेफ्रिजरेट हुआ है। द साइड्स हैव डिड कम आउट लाइक दीज, यू कैन सी द क्लोज वंस, आई कैन शो यू, क्योंकि मेरा केक हाफ वे मतलब डिसरप्ट हो गया था। बट आई टेल यू, आई स्वेयर बाय, this is one of my best experiments which I did, and you can see the beautiful creamy texture at the top, at the sides. It's all very nicely done. Very slowly I'm removing the paper, literally live with you guys, so there are no hidden secrets to it कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा मिलाया था। मेरा इनफैक्ट केक पूरा डिस्टर्ब हो गया था, पिघल गया था, एंड आई वेंट इन and I had added it onto a normal pan as I told. तो मैंने वो किया। I'm just checking for the papers if there are any. Yeah, there are a few. Just going to take them off too. Now we are done with the paper, and you can see it's all on a clean plate. But we are going to refrigerate this so that ये जो है ब्राउनी बेस के साथ अच्छे से स्टिक ऑन हो जाए, and then we are gonna add in some nice toppings to it, and then we'll come back. मैंने ऑलमोस्ट 2 hours से ज़्यादा फ्रिज में इस तरह ब्राउनी बेस के साथ डाल के रख दिया था, ब्राउनी बेस के साथ इसको डाल दिया था, एंड आप देख सकते हैं इट्स ऑल नाइस एंड फर्म। सो यहाँ पे मेरा सुपर फजी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बचा था। सो अगर आपके पास बटर बेस चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बच जाए तो आप इस तरह 1 tablespoon गर्म पानी लें। जस्ट पुट दिस असाइड फॉर द ईज ऑफ माई वर्क, एंड आप इसमें 1 tablespoon इस तरह गर्म पानी लें, एंड जस्ट पुट इट हियर, just 1, and I'll do 2. That's all, because this is gonna let the chocolate melt in, and you can easily fold in again. Simply, gently just fold in the hot water into it. पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं, okay? The water has to be hot, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी कोल्ड है, क्योंकि इसको मैंने फ्रीज़र में स्टोर करके रखा था। पीपल विल से कि आप स्टोर कर सकते हैं, बट आप इसको रीयूज़ कैसे कीजिएगा, दिस इज़ द ट्रिक। बट डोंट ऐड टू मच ऑफ वाटर। ये 2 tablespoons ऑफ वाटर या 1 tablespoon ऑफ वाटर इज़ प्रीटी मच इनफ। आई डोंट वांट इट वेरी वेरी थिन, आई वांट इट थिक इनफ, सो आई जस्ट कीप स्क्रैपिंग इट आउट। यू कैन सी इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट इसको स्क्रैप आउट करने पे विल हैव अ नाइस मिक्सचर, नो हैंड मिक्सचर। यू कैन सी आइसक्रीम टेक्सचर ले चुका है। सो आई डोंट वांट द आइसक्रीम टेक्सचर, but I want the frosting texture. So I will be beating it with my spatula, with the help of my spatula. But the same thing, हमें गर्म पानी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बटर और क्रीम चीज़ यूज़ करके बना हुआ है, लाइक whipped क्रीम या बटर, शुगर एंड क्रीम चीज़। सो इसको रूम टेम्परेचर में रखने से ही यू कैन सी द ब्यूटिफुल मूवमेंट इन इट, जो कि इसका टॉपिंग बनने वाला है। आई लव डेकोरेटिंग द केक, एंड आई एम लिटिल बैड विद इट, सो keep experimenting. So it's pretty cold. What home water did is it released a little cold and got some air into it. Yeah, so now I think, yeah, we've broken all the lumps. You can see it's nice, and here we go. Now we'll start decorating it from the sides, so ये center में नहीं लगेगा। This is the weird part, what I'm going to decorate it, the way I'm going to decorate it is going to be on the sides. So I use my hands, you can use the spatula as you like it. I put some spatula, and then with a cake knife we'll cover it really nice and thick, and this process will keep on continuing. Because I've already dirtied my hand, I'll clean them and we'll just see back. तो या गाइस, हमने केक रेडी कर लिया है। तो आपने देखा था कि मैं इसमें चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लगा रही थी, उसके ऊपर जो क्रीम चीज़ था मैंने उसको बस डाल दिया है, एंड इट हैज़ बिकम इनटू अ ब्यूटीफुल फाउंटेन ड्रिप स्टाइल जो मुझे चाहिए था। एंड
ड्रिप स्टाइल में, और मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बनाने का ट्राई किया था, बट आई एम रियली सुपर बैड इन डिज़ाइनिंग थिंग्स, बट इट्स वेरी वेरी टेस्टी. आई कैन टच एंड आई कैन टेल यू इट्स स्टिल सॉफ्ट. एंड इसको मैंने फ्रिज से जस्ट 5 मिनट पहले निकाला है. एंड जस्ट टू डिज़ाइन एंड ऐड, आई हैव जस्ट एडेड सम wafers and some dark chocolate pieces, but it's super tasty because you should go ahead and try, because base is brownie, cream go चीज़ है. एंड there's one more thing which I told you, पहले इसको वाटर बाथ में 45 मिनट्स बनाना है, एंड देन either you have a choice of cooling it down and refrigerating it overnight, or else you have a choice, अगर आपको बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए अपने खाने में, देन यू कैन सिंपली गो एंड इसको और 30 मिनट्स के लिए बिना वाटर बाथ के बनाए, 2 घंटा नॉर्मल रेस्ट पे रखें और 2 घंटे फ्रिज में रखें, एंड यू बी परफेक्टली रेडी टू ईट. सो आई होप यू एन्जॉय एंड टेक केयर. बाय.